तो अंत उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। प्रमोद भाया जैन जो है 69,000 से ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत किया, क्या कुछ कहा है सुनिए। लगातार आपको टारगेट कर रहे थे, कई तरह के आरोप आप पर लगाए, लगता है जनता ने सब आरोपों को खारिज किया? वो सब तथ्यहीन आरोप थे, वो राजनीतिक द्वेषतावश लगाए गए आरोप थे। मैंने पहले भी उनकी निंदा की है, आज भी निंदा करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस पर जो है उनकी प्रतिष्ठा भी जो है दांव पर लगी हुई थी। लगातार वो संपर्क कर रही थी, जनसंपर्क भी किया उन्होंने, कई सारी मीटिंग्स भी की। प्रमोद भाया का मैनेजमेंट भारी पड़ा सब पर? मैं इसको जनता की जीत मानता हूँ और हंता विधानसभा की मेरी देवतुल्य जनता ने जो मुझे समर्थन दिया, मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बहुत ही, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता गहलोत साहब हों, हमारे प्रभारी महासचिव रंधावा जी हों, सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष जी डोडासा जी हों, जूली साहब हों, एआईसीसी के महासचिव सम्मान्य पायलट साहब, सम्मान्य एसएससी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर जो इस लड़ाई को लड़ा, मुझे इस लड़ाई में जो संबल दिया, मैं उन सबको भी सैल्यूट करता हूँ। प्रमोद जी, क्या टर्निंग पॉइंट रहा? आपके जो मुद्दे थे आप लगातार बीच में ले जा रहे थे जनता के, लेकिन क्योंकि 2.5 साल का ही मामला है, क्या टर्निंग पॉइंट रहा इस चुनाव में जो जनता के बीच में आप पहुंचे और जनता ने आपको जनादेश दिया? सवाल 2.5 साल का, 2 साल का नहीं है। जो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता को गुमराह करके जो भ्रमित किया और 1.25 साल में जिस तरीके का जनता के साथ जो कुठारघात हुआ, ये उसी का परिणाम है। कांग्रेस के शासन की एक से बढ़कर एक जो योजनाएं हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी ने जो लागू की थी, उनको इस सरकार ने कटौती की या बंद की, विकास के जो कार्य थे स्वीकृत शुदा या तो उनको बंद किया गया या उनको कछुए की चाल किया गया। कई काम आज तक मौके पे चालू नहीं हुए। 3 बार किसानों की फसलें दबड़ गई, कोई उनको मुआवजा का पता नहीं है, डीएपी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। तो आमजन इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि ये उनकी कथनी और करनी में अंतर है, इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग है। ये उसी का परिणाम है, जनता ने उसी का उनको जवाब दिया है। और जो तीसरे व्यक्ति थे वो बीजेपी के टूल थे, मैं शुरू से ही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के टूल हैं। तो जनता सब समझती है और जनता ने बहुत ही समझदारी से निर्णय किया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो सुना आपने, प्रमोद भाया जैन जो है वो सवाल उठा रहे थे सरकार पर, अपनी जीत पर उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। लेकिन जयपुर सीधे लिए चलते हैं जहां वीरेंद्र कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वीरेंद्र, यहां पर नरेश मीणा तीसरे नंबर पर, लेकिन बड़ी चोट बीजेपी को पहुंचा गए हैं और प्रमोद भाया जैन जो हैं वो यहां पर जीत गए हैं। किस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं? जो तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि यहां मिठाई खिलाई जा रही है। ये तस्वीरें आपको सीधे जयपुर से दिखा रहे हैं जहां टीकाराम जूली आपको नजर आ रहे हैं, डोटासरा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और डोटासरा ने तमाम सवाल उठाए हैं। चलिए चलिए वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? ओए ओएसडी का आज गला पकड़ लिया, 1 मिनट आने दे यार। मैं चलिए, अभी वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस ऑफिस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मिठाई खिलाई जा रही है। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, प्रमोद भाया जैन ने बड़ी जीत हासिल की है, तीसरी बार अंता से वो जीतकर यहां पर आए हैं, लेकिन सवाल कई उठा गए सरकार पर और साथ ही डोटासरा को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि बीजेपी में फूट है, भले ही एक रथ पे सवार थे लेकिन वो फूट को यहां पर उजागर कर गए। कहा उन्होंने कि यहां बीजेपी में बड़ी फूट नजर आई है। एक सवाल मेरा यह है कि क्या जो बी टीम नरेश मीणा को भाजपा की कहा जा रहा था, अब वो चोट भाजपा को पहुंचा कर गए?
देखिए, नरेश मीणा ने डेंट पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका डेंट केवल एक तरफा नहीं था, दोनों पार्टियों के ऊपर था और दोनों पार्टियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। हालांकि बीजेपी केवल इसी में संतुष्ट है कि वो तीसरे नंबर पर नहीं आई, वरना अगर नरेश मीणा थोड़ा और जोर लगाते तो बीजेपी तीसरे नंबर पर भी जा सकती थी। जहां तक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों का सवाल है, वो हम बीजेपी के नेता हैं मुकेश पारीक, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे। मुकेश जी, गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी मीडिया से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि पूरी मंत्रिपरिषद वहां डेरा डाले रही और जब चुनाव प्रचार की मियाद खत्म हो गई थी उसके बाद भी कई मंत्री रुके। वो तो पैसा बांटने तक के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। देखिए, डोटासरा जी कोई भी आरोप लगाए, वो तो ये भी आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी होती है, ईवीएम मशीन में बेईमानी होती है, तो अब उनका उम्मीदवार जीत गया तो शायद उन्होंने अपनी लय बदल ली है। इस चुनाव में मेरा इतना ही कहना है कि प्रमोद जैन भाया इसमें जीते हैं चुनाव, उनको बधाई देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि जो पहले जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बजरी खाई, रेत खाई, गांव खाए, जैसा कांग्रेस के भरत सिंह कहा करते थे, तो शायद अब उसमें सुधार करेंगे। और वैसे बेईमानी करना संभव भी नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है। तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, भाजपा भी पलटवार कर रही है, लेकिन शाकिर हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, जरा वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। शाकिर, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह का जश्न जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जश्न का माहौल है और गाड़ियां भर भर करके जो है पटाखे आ रहे हैं, आतिशबाजी आ रही है और मिठाइयां लेकर के यहाँ पर जो है कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं। जी, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर मिठाइयों का, आतिशबाजी का दौर चल रहा है और जो जिस तरह की जो जीत की कोई खुशी है, वो जीत के जो लड्डू हैं वो देखिए आप साफ तौर पर यहाँ एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, क्योंकि 15,000 से ज्यादा वोटों से ये जीत दर्ज हुई है। हरी जी, मुकाबला बहुत नजदीकी माना जा रहा था, लेकिन बड़ी जीत है। प्रमोद जैन जी भाया 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और उनके टाइम पे अच्छे कार्य हुए, सार्वजनिक और सबके चाहने वाले, सबके सामाजिक काम करने वाले, ईमानदार, बहुत अच्छे व्यक्ति, जिन्होंने 2300 लोगों का विवाह करवाया, बालिकाओं का, और इन्होंने अपने पर्सनल जेब से हॉस्पिटल खोला रखे हैं, पशु चिकित्सालय, पक्षियों का हॉस्पिटल है। ऐसा व्यक्ति राजस्थान में कोई नहीं है अभी तक। तो क्या लगता है आपको, उम्मीद थी कि मुकाबला जो है नजदीकी रहेगा या इतनी बड़ी जीत मिलेगी? मेरे को तो आश्वासन था, मैंने प्रमोद जी भाई से कहा था कि 15,000 से अपन जीतेंगे, क्योंकि इनका कार्यकलाप और इनकी व्यवहार बहुत अच्छा है, मधुरभाषी है। युवा भी हमारे साथ है, युवाओं को कितनी उम्मीद थी और कैसा रहा ये चुनाव? युवाओं को 1001% उम्मीद थी हमें कि हमारे भाई जी 12 की शान जो विकास को लेकर जीत दर्ज करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये आतिशबाजी जो है, गाड़ियां भर भर के आतिशबाजी आ रही है क्योंकि जश्न की तैयारी हो रही है। लगातार यहाँ पर जो है, जहाँ पर जिनका आवास है प्रमोद जैन भाया का, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और आतिशबाजी जो है ऐसे की जा रही है क्योंकि जश्न का माहौल है। ये जीत जो है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है इस जीत का, उनको भी भरोसा नहीं था कि इतने ज्यादा वोटों से जीत होगी। लगता था आपको कि इतने बड़े उससे? हम पार्टी से पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं, हम इस बात में बिल्कुल श्योर थे, क्योंकि विरोधियों ने जिस तरीके से प्रचार किया, लेकिन प्रचार और वोटिंग बाहरी कार्यकर्ताओं को लाकर आप प्रचार कर सकते हो, लेकिन वोटिंग स्थानीय युवा करेंगे। तो हम स्थानीय हैं, हमने प्रचार भी किया भाई जी का, वोटिंग भी की, और जिस व्यक्ति ने 2222 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, जो व्यक्ति अंधा मांगरोल की धरती पर परवन व्रत सिंचाई परियोजना के थ्रू नहर लेकर आया, वो व्यक्ति जीतेगा और 2028 का चुनाव भी हम श्योर जीतेंगे सर। तो देखिए आप तस्वीरें यहाँ पर, किस तरह का उत्साह यहाँ पर है जी।